हाथरस जिले के परसारा गांव में विकास की बयार बह रही है। कभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने वाला ये गांव आज सीएम योगी के नेतृत्व में तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक हर क्षेत्र में हुए सुधारों ने ग्रामीणों का जीवन बदल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ हाथरस ब्लॉक के गांव परसारा में, जहां ग्रामीण भारत अपने खास कार्यक्रम को लेकर नेटवर्क 10 की टीम आज पहुंची है परसारा गांव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय परसारा विकासखंड हाथरस है, जहां इस गांव में हम पहुंचे हैं और यहां के गांव की हालत जानेंगे कि किस तरीका से बिजली, पानी, सड़कें की सुविधाएं कैसी हैं और किस तरह से इस गांव का विकास हुआ है और परसारा गांव आखिर क्यों रखा गया। हाथरस शहर से महज 7 किलोमीटर दूर हाथरस ब्लॉक का परसारा गांव आजकल अपने विकास की वजह से खूब चर्चा में है। नेटवर्क 10 की टीम जब अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत यहां पहुंची, तो ग्रामीणों ने अपने गांव के इतिहास और आज हो रही तरक्की की पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने बताया कि परसारा गांव में भगवान परशुराम कभी विराजमान आश्रम की पूजा किया करते थे, इसीलिए गांव में उनकी मूर्ति स्थापित की गई और उनके नाम पर गांव का नाम परसारा पड़ा। आज भी गांव में भगवान परशुराम को बहुत माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कालका मैया का एक बहुत पुराना मंदिर है, जो 400 साल पुराना बताया जाता है। पूरे गांव में छोटे बड़े लगभग 22 मंदिर हैं, जो इसे आस्था का केंद्र बनाते हैं। एक समय था जब परसारा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। पिछली सरकारों की ओर से यहाँ विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार आई, तब से इस गांव की काया ही पलट गई। सीएम योगी के नेतृत्व में गांव की दशा सुधरी है। अब परसारा में हर घर तक विकास पहुंचा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार सिसोदिया। आप ये परसारा गांव के रहने वाले? जी हाँ। क्या खासियत रही है इस परसारा गांव की और कितने विकास कार्य हुए हैं इसमें? अब तक जो मनोज सिसोदिया प्रधान है, लगभग 70 से 80 काम हम लोगों ने कराए हैं प्रधान जी ने, और रेगुलर चल रहा है। रेगुलर हमारा काम विकास में चल रहा है जी। पहले की अपेक्षा में और अब क्या फर्क लगता है इस गांव में? जमीन आसमान का अंतर है पहले से अब तक। मतलब विकास कार्य हुए हैं इस गांव में? बिल्कुल हुए हैं और रेगुलर चल रहे हैं अभी भी चल रहे हैं जी हाँ। क्या क्या यहाँ पे सुविधा है इस गांव में? सचिवालय तो आपने देख ही लिया, पूरा सचिवालय है। पंचायत घर जगह जगह पे कई बने हुए हैं, और कूड़ा संयंत्र के लिए कूड़ा घर बना हुआ है, पूरा कंप्लीट है, काम शुरू हो गया उस पर। परसारा में कभी सड़कें टूटी फूटी थी, जिससे कहीं भी आना जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब गांव में नई सड़कें बन गई हैं, जिनसे न सिर्फ लोगों का आना जाना आसान हुआ है, बल्कि गांव आसपास के इलाकों से भी अच्छे से जुड़ गया है। इन सड़कों से किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में भी बहुत फायदा मिलता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। अच्छी सड़कें होने से गांव में व्यापार और कारोबार भी बढ़ रहा है। साथ ही गांव में नालियां भी ठीक कर दी गई हैं, जिससे पानी जमा होने की दिक्कत काफी कम हो गई है और गांव में साफ सफाई बनी रहती है। क्या नाम है आपका? मैं मनोज सिसोदिया एडवोकेट, प्रधान परसारा हूँ, विकासखंड हाथरस, जनपद हाथरस। आपका जो गाँव है, क्या क्या अपने गाँव में सुविधाएं दे रखी हैं? मेरे गांव में किसी मार्ग से आप जा सकते हैं, सारे इंटरलॉकिंग सीसी से बने हुए हैं। कोई मार्ग ऐसा नहीं है आप जिससे गांव में वो निकल नहीं आए। चाहे एंट्री मार्ग हो, चाहे कोका मार्ग हो, अल्लाहपुर मार्ग हो, चंदड़ी मार्ग हो, कैमर मार्ग हो, लाड़पुर मार्ग हो, सब अपडेट हैं। पानी, सड़क और बिजली की समस्या हो? पानी की हमारे टंकी बनी हुई है और करीबन 100-125 पूरे गाँव में नल हैं, वो सुचारू हैं सब। शिक्षित के एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंटर कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज बने हुए हैं गांव में, और 4 प्राइमरी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर माध्यमिक विद्यालय बने हुए हैं। तो सारे लोग शिक्षित हैं? सारे लोग मोस्टली हमारे गांव में स्कूल में जो पढ़ाई होती है, करीब 1800 छात्र गांव में पढ़ते हैं। अन्य कॉलेजों में बसें और गाड़ी अपनी गाड़ियों से जाते हैं। गांव में अब बिजली की अच्छी सुविधा है। पहले जहां बिजली की दिक्कत रहती थी, वहीं अब गांव में भरपूर बिजली मिलती है, जिससे घरों में रोशनी रहती है और किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाते हैं।
सरकार की हर घर जल योजना के तहत गांव के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है। इससे महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है और सबको साफ पानी पीने को मिल रहा है। नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है परसारा गांव, जहां यहाँ की स्थिति, यहाँ का इतिहास जानने के लिए आज हम आए हैं अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर। मेरे साथ कुछ यहाँ के सम्मानित लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस गांव का इतिहास क्या रहा है, क्या स्थिति रही है, कितने विकास की ओर गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? परसारा खाई है। अच्छा, क्या इस गांव का क्या इतिहास रहा है, कितना विकास हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं इस गांव में? नहीं, 3-4 साल में तो बहुत विकास हुआ है। 3-4 साल में बहुत विकास हुआ है। सफाई बहुत है, और आज से कम ने 4-5 साल पहले बहुत मलेरिया होता है। मलेरिया नाम का चीज ही खत्म हो गई है। बिजली पानी, सड़कें, बिजली पानी अच्छी है, कुछ सुविधाएं सब लोगों ने मिल रही है, बढ़िया मिल रही है। और लोकवारी वगैरह यहाँ कोई अब शहर में यहाँ पे क्या कितना फर्क लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत ही फर्क हुआ, कोई शहर में डेवलपमेंट है हो ज्यादा, इतनी कोई दिक्कत ना ज्यादा यहाँ। हाँ, यानी विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है, बढ़िया अच्छी हुआ है। सुविधाएं सारी मिल रही हैं। हाँ, तो शहर नहीं जाना पड़ता। बैंक हुआ है गाँव में, बैंक भी है, हॉस्पिटल भी बने हुआ है, पशु चिकित्सा हुआ दो है, भैंस हुआ दो है, सब बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत ना रही। क्या नाम है आपका? पंचायत मेरा नाम तो कंचन सिंह नाम है मेरा। क्या नाम है चाचा आपका? कंचन सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? परसारा के। कितना विकास हुआ है इस गांव में, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या स्थिति रही है, और इसका परसारा नाम क्यों रखा गया? बढ़िया काम है। हमारे परशुराम बड़े बूढ़े, मेरे को नाम परशुराम रखो गया। हाँ, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? पानी की और सब चीज बढ़िया है, डॉक्टर हैं, सब बढ़िया है। साफ सफाई वगैरह सब सफाई। हाँ। बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। कितनी साल में हुआ है? पहले क्या स्थिति रहती थी गाँव में? पहले बहुत स्थिति खराब हुई, अब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवन सिंह है सर। गांव में कितना स्थिति इसकी सही हुई है, कितना इतिहास बदला है इस गांव का? जय टाइम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और यूँ तो क्या सुविधाएं हैं इस गांव में? सब सुविधा, जितनी सुविधा सब मिल रही है, साफ सफाई की, पानी की, वो सब सुविधा मिल रही है, बिजली वगैरह सब। हाँ, ये जमीनों की मतलब सम्मान नदी आती है, वो मिल रही है। मेरे साथ एक और यहाँ के वरिष्ठ सम्मानित लोग हैं, मौजूद हैं, इनसे भी जानूंगा कि यहाँ इस गांव में, ये परसारा में है इस वक्त, ये गांव का माहौल देख रहे होंगे, किस टाइप से माहौल है, क्या इतिहास रहा, कैसी पहले स्थिति थी यहाँ इस गांव की? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है, लाखनी को रहने वाला हूँ। अच्छा, परसारा गांव में आए हैं, क्या आपको डेवलपमेंट, कितना विकास लग रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? विकास सब बढ़िया हो रही है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं यहाँ इस गाँव में? सरकारी सुविधाएं मिल रही है? सब सरकारी सुविधा मिल रही है, खूब बढ़िया काम चल रहा है। क्या क्या सुविधाएं हैं इस गाँव में? रास्ता सब सही हो गई, स्कूल वगैरह सब सही है, सही चल रहे हैं। तो मेरे साथ ये गांव के लोग यहाँ मौजूद थे, जो परसारा गांव के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि पहले से ज़्यादा अब इस बार विकास हुआ है। हाथरस से नेटवर्क 10 के लिए रवि गौतम। सेहत के मामले में भी परसारा में सुधार आया है। गांव में अब हॉस्पिटल की सुविधा है, जहां गांव वालों को शुरुआती इलाज और सेहत से जुड़ी सलाह मिलती है। इसके अलावा गांव में कचरे की उठान के लिए गाड़ियां हर दिन आती हैं। साथ ही यहां एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी बना हुआ है, जिससे गांव को साफ रखने में मदद मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अधिराज सिसोदिया है, परसारा का रहने वाला हूँ। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 10th में हूँ, हाई स्कूल में। कैसे आती जाती है? मैं वैन से आता जाता हूँ, वैन आती है गांव में, उसी से आता हूँ। कितने स्कूल हैं यहाँ पर? हैं 3 है, एक प्राइमरी स्कूल भी है और इंटर कॉलेज भी है, इंटर स्कूल। अच्छा, पहले आप देखते थे, पहले विकास हुआ है या अब ज़्यादा विकास है? नहीं, अब हुआ है, ज़्यादा विकास हुआ है, पहले से तो अच्छा हुआ है। पहले से अच्छा? हाँ। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ गाँव में? सुविधाएं हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी और खेलने की जगह भी हैं, बहुत सारी खाली ग्राउंड जो पड़े हैं उन पर भी मैं भी जाता हूँ खेलने। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। कहाँ के रहने वाले हो? परसारा। परसारा में। परसारा में आप देख रहे हो, पहले की अपेक्षा क्या स्थिति है? पहले से तो बहुत अच्छा है, गांव में रोड बन गए हैं और 2 स्कूल हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी है, और गांव में बहुत सारे
जगह है खेलने के लिए भी है, और मंदिर हैं 2 गांव में, एक परशुराम मंदिर है, एक कालका जी का मंदिर है गांव में। और मतलब गांव में कई सारी बसेज भी आती हैं और सारे स्कूल की लेने के लिए। और गांव में मतलब बहुत सारी शिक्षा, 80% लोग जो हैं मतलब बच्चे शिक्षित हैं अपने यहाँ पे। परसारा के सरकारी स्कूल में अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है। बेहतर माहौल और सुविधाओं से गांव के बच्चे भी अब पूरी तरह पढ़ पा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मीनाक्षी सिसोदिया। कहाँ की रहने वाली हो? मैं परसारा गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये बताओ, पहले यहाँ गांव में आप रहते हैं, पहले अच्छा था या अब अच्छा है गाँव? अब पहले से बहुत बेहतर है। अब शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी बहुत आगे बढ़ गई है। जैसे पहले इतने बच्चे पढ़ते नहीं थे, कुछ कम पढ़ते थे पहले। अब बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोचिंग लेने भी जाते हैं बाहर, और बसेस वगैरह, वैन वगैरह भी आती हैं गाँव में लेने के लिए बच्चों को, ताकि शिक्षा की जो स्तर है वो ऊपर बढ़ सके। और बहुत कुछ है, हर तरीक़ा के मतलब शिक्षा की व्यवस्था भी है गांव में। स्कूल भी हैं, इंटर कॉलेजेस भी हैं, और वो स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था भी है बहुत अच्छी। पशुओं के लिए भी है। गांव में 3 स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज है और एक जूनियर स्कूल है और प्राइमरी भी है। हर तरीके की व्यवस्था है और हर तरीके से सही है। सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया है प्रधान जी ने, और सफाई भी सही है। सब जगह पे पेड़ पौधे भी बहुत लगाए हैं और मंदिरों पे भी बहुत ध्यान दिया है अच्छे से। गांव में ग्राम सचिवालय बनाया गया है, जहां गांव वाले अपने सरकारी आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। इस सुविधा से गांव वालों के लिए सरकारी काम आसान हो गया है। इसके अलावा गांव में बैंक की भी सुविधा है, जिससे गांव वालों को पैसों के लेन देन में आसानी होती है। परसारा में ज्यादातर ग्रामीण खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। ऐसे में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी कमाई बढ़ी है। साथ ही ट्यूबवेल की बिजली भी फ्री कर दी गई है, जिससे सिंचाई का खर्च कम हुआ है और किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। आखिर में हाथरस का परसारा गांव आज एक ऐसी मिसाल बना रहा है, जहां सरकार की कोशिशों और गांव वालों के सहयोग से गांव हर तरह से तरक्की कर रहा है। सीएम योगी की अगुवाई में गांव हर सुविधा से लैस हो रहा है और गांव की दशा सुधारने पर सरकार वाकई में काम कर रही है। फिलहाल ग्रामीण भारत में इतना ही। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।